ये कहानी एक साधारण किसान रामू की है, जो अपने छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। रामू ईमानदार, मेहनती और अपने खेतों से गहरा लगाव रखने वाला व्यक्ति था। वह अपनी पूरी लगन और परिश्रम से खेती करता, परंतु कई बार मौसम की मार, फसल की खराबी और दूसरे कारणों से उसकी मेहनत का पूरा फल उसे नहीं मिल पाता। ऐसे में वह अक्सर सोचता था कि जीवन में जो हो रहा है, वह उसके भले के लिए नहीं हो रहा। रामू की पत्नी सीता एक बहुत ही समझदार और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा रामू को समझाती कि जीवन में जो भी होता है, वह किसी न किसी कारणवश होता है। भगवान ने हमारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह अंत में हमारे भले के लिए होती है, चाहे उस समय हमें ऐसा न लगे। लेकिन रामू इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत के बावजूद किस्मत उससे खेल रही है। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में काम कर रहा था। उसे इस बार अपनी फसल से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि उसने पूरे साल बहुत मेहनत की थी और यह सीजन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अचानक रामू के पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया। कांटा इतना गहरा था कि रामू को चलने में भी तकलीफ होने लगी। वह किसी तरह लंगड़ाते हुए घर पहुंचा और सीता से अपनी परेशानी बताई। सीता ने तुरंत उसकी देखभाल की, पर रामू बेहद नाराज और निराश था। वह लगातार भगवान को कोस रहा था, ऐसे वक्त में ये कांटा चुभा है, जब मुझे खेत में जाकर काम करना चाहिए था। अब अगर मैं काम नहीं करूंगा, तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये कैसे अच्छा हो सकता है? रामू की तकलीफ बढ़ती गई, और अगले दिन उसे चलने में भी दिक्कत होने लगी। गांव के वैद्य ने रामू को कुछ दिन आराम करने की सलाह दी और खेत में काम न करने की हिदायत दी। रामू और भी उदास हो गया। वह सोचने लगा कि अब उसकी फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि वह खेत में समय पर काम नहीं कर पाएगा। तीसरे दिन, जब रामू घर पर बैठा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था, तभी गांव में एक अफवाह फैली कि गांव के पास के जंगल से एक जंगली हाथी गांव के खेतों में आ गया है और उसने किसानों की फसलों को तहस नहस कर दिया है। हाथी इतना उग्र था कि उसने कई किसानों की पूरी फसल बर्बाद कर दी, और जो किसान वहां काम कर रहे थे, वे घायल हो गए। ये सुनकर रामू के होश उड़ गए। अगर उसके पैर में कांटा न चुभा होता, तो वह भी उस दिन खेत में होता और उसकी फसल भी बर्बाद हो जाती। वह गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। इस बात ने रामू को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि शायद जो हुआ, वह भगवान की कोई योजना थी ताकि उसे किसी बड़ी मुसीबत से बचाया जा सके। इस घटना ने रामू की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने महसूस किया कि जो भी हुआ, वह वास्तव में उसके भले के लिए ही था। अगर वह उस दिन खेत में होता, तो उसकी फसल भी नष्ट हो जाती और शायद वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाता। अब रामू को समझ में आया कि जीवन में जो भी होता है, उसमें कोई न कोई कारण जरूर होता है, जिसे हम उस समय नहीं समझ पाते। रामू ने सीता से अपने विचार साझा किए, और सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भगवान की हर योजना में कोई न कोई भलाई छिपी होती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। इसके बाद रामू ने ये सीख अपने जीवन में अपना ली। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया और जीवन की हर घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वह हर छोटी बड़ी घटना में भलाई खोजने लगा और जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। समय बीता, और कुछ महीनों बाद रामू के गांव में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि गांव के अधिकांश किसानों की फसल डूब गई और उन्हें भारी नुकसान हुआ। रामू की फसल भी बारिश के कारण बर्बाद हो गई। लेकिन इस बार रामू ने निराश होने की बजाय धैर्य से काम लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, जो हुआ, उसमें भी जरूर कोई भलाई होगी। हम जल्द ही इसका कारण समझ पाएंगे। और सचमुच, कुछ समय बाद सरकार की ओर से किसानों को भारी नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा मिला। रामू को भी मुआवजा मिला, जिससे वह अपने खेतों को फिर से तैयार कर सका और नई फसल बो सका। इस बार उसकी फसल अच्छी हुई और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा।
रामू की इस यात्रा ने उसे यह सिखा दिया कि जीवन में जो भी होता है, उसमें कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। चाहे हम उसे तुरंत न समझ पाएं, लेकिन समय के साथ हमें पता चलता है कि जो हुआ, वह हमारे भले के लिए ही था। रामू ने यह भी सीखा कि जीवन में धैर्य और सकारात्मक सोच का कितना महत्व है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और जीवन की हर घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई भलाई छिपी होती है, बस हमें उसे पहचानने का धैर्य रखना चाहिए। जो होता है, वह हमेशा अच्छे के लिए नहीं होता। इस कथन से हमें ये सीख मिलती है कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें बेहतर बनाने के लिए आती है।